राज्य सरकार इस परिप्रेक्ष्य में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो क्षति हुई है उस क्षति का आकलन भी करते और आकलन के साथ साथ एक पैकेज केंद्र सरकार से मांगते, जिस पैकेज के माध्यम से हम इस देवी आपदा पर अंकुश लगाने का काम कर सकते। और केंद्र सरकार द्वारा भी बयान दिया गया कि हम उत्तराखंड सरकार को इस देवी आपदा से उभरने के लिए समुचित सहायता देने का काम करेंगे। देश के गृह मंत्री उत्तराखंड आते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि सरकार का देवी आपदा प्रबंधन जो होना चाहिए था वो कहीं दिखाई नहीं दिया और उसकी परिणति ये हुई कि जब 17, 18, 19 तारीख को भारी बरसात हुई, उससे व्यापक स्तर पर कई लोगों की अकाल मृत्यु हुई। और मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास आज की तारीख में भी सही आंकड़े नहीं है कि कितनी जनहानि हुई। और इसी तरीके से जो क्षति हुई, जिस क्षति जो हम कह सकते हैं कि कई लोगों के मकान जमीन दो हो गए, खेती की जमीन पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। और ख़ास तौर से मैं उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र का जिक्र करना चाहूँगा। वहाँ पर धान की फसल पूरी तरीके से प्रभावित है और पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी खेती थी, तमाम खेत कट गए और जो थोड़ी बहुत फसल थी वो भी पूरी तरीके से इस देवी आपदा की वजह से प्रभावित हुई है। 18 और 19 तीन तिथियों में जिस तरीके से असमय भारी बरसात हुई और उस भारी बरसात से व्यापक स्तर पर जन धन की हानि हुई, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद उत्तराखंड के लोगों के लिए घटित घटना है। मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से पूर्व में ये चेतावनी दी गई थी कि इन तिथियों में 2013 जैसी देवी आपदा उत्तराखंड राज्य के अंदर आ सकती है, और उसके साथ साथ रेड अलर्ट भी घोषित किया गया। हम समझते थे कि सरकार निश्चित रूप से इन तमाम चीजों का संज्ञान लेगी और संज्ञान लेने के बाद देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने का काम। यदि देवी आपदा जिसका रेड अलर्ट घोषित था और उस देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार, हम जानते हैं कि देवी आपदा नहीं रोकी जा सकती, लेकिन देवी आपदा के बाद जिस त्वरित गति से सरकार को कार्य करना चाहिए था, सरकार नदारत रही। मैं चुकम का जिक्र करना चाहता हूँ। सरकार का हेलीकॉप्टर या सरकार का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाया, लेकिन हमारे रंजीत राव जी वहाँ सबसे पहले पहुँचे। ये हम कर रहे थे, ये काम हमने किया। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार को कह रहे हैं
कि डबल इंजन की सरकार है। अभी तक जो है देश के गृह मंत्री भी आ गए हैं ये कहने के लिए कि मैं जो है उत्तराखंड के उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखूं। कोई घोषणा की, कोई पैकेज दिया? आखिर इतना विलंब क्यों? तो अगर बाढ़ से प्रभावित लोगों की बात उठाना राजनीति है तो मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसी राजनीति कांग्रेस बार बार